तो नमस्कार रणवीर जी। आज मैं आपसे जो प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ उसकी कुछ आउटलाइंस हैं कि क्या क्या मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वेज टू अर्न इनकम, हम किस तरीके से इस इंडस्ट्री में पैसे कमाते हैं। जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब के क्या फायदे हैं, बिजनेस से क्या फायदे हैं। चैलेंजेस इन बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। कंप्लीट बिजनेस मॉडल, बिजनेस कैसे काम करता है। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो इस तरीके से पूरा है, मैं एक एक करके इसको जो है आपको इलोबरेट करता हूँ। तो सबसे पहले हाँ। बात करूं तो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, और शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा। तो इन्होंने एक बुक और लिखी जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ये बताया गया है कि एक इंसान इस धरती के ऊपर किस तरीके से इनकम कमा सकता है। तो चार ही तरीके होते हैं और इन चारों तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है यहाँ पे इनकम कमाने का। तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसमें दो क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दुनिया में 90% पीपल यही काम करते हैं। जैसे आप भी जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूं, तो 90% लोग एम्प्लॉय सेगमेंट में काम करते हैं जिनके ऊपर एक कैप होती है, वो फिक्स इनकम पे काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ 6 दिन भी काम करते हैं पूरे वीक में तो 40 घंटे काम होता है। पूरे साल में 50 वीक वो काम कर सकते हैं। अगर मैं घंटे की बात करूँ तो वो पूरे साल में सिर्फ 2000 घंटे ही काम कर सकते हैं। और अगर हम अपनी लाइफ में 50 साल काम करते हैं तो सिर्फ हम अपने लाइफ में 1 लाख घंटे ही काम कर सकते हैं। मतलब हम 1 लाख घंटे के हिसाब से ही पैसे कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते हैं अगर हम एम्प्लॉय बने रहेंगे। तो फिर कुछ लोग हिम्मत करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि अपना बिजनेस कर लिया, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट्स हो गए, ये अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ पे एक फायदा होता है कि यहाँ पे इनको टाइम की दिक्कत नहीं होती है, कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। लेकिन इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जॉब में तो फिर भी छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड को छुट्टी भी नहीं मिलती है। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, तो फिर आपको छुट्टी नहीं ले सकते, आपको शटर खोलना ही पड़ेगा डेली, और आपको डेली अपना शटर खोल के काम करना पड़ेगा। अब आ जाइए आप राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में होते हैं बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स क्या होते हैं कि एक सिस्टम तैयार करते हैं। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज को रखते हैं। एक ये समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम ऐसा होता है जो स्वचालित होता है, जो ऑटोमेटिक होता है, जिसमें प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, सारा का सारा काम खुद होता है। तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ये दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 10% लोग हैं पूरी दुनिया के, अगर मैं बात करता हूँ। तो 10% लोग क्यों पैसा ज्यादा कमा रहे हैं? क्योंकि उनका माइंड सेट अलग है, वो बिजनेस ओनर्स की तरह काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस से पैसा कमाने के बाद इन्वेस्टर्स की तरह काम करते हैं, वो पैसे से पैसा कमाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप और हम अभी लेफ्ट हैंड साइड में हैं, और जो दुनिया में बड़े लोग हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो दुनिया में सब 10% लोग हैं। तो मैं आपसे रणवीर जी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले कि आपको अपना क्वाड्रेंट बदलने का इच्छा हो कि क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे? एम्प्लॉय में, सेल्फ एम्प्लॉयड में, या बिजनेस ओनर्स में, इन्वेस्टर्स में? एम्प्लॉय तो आप ऑलरेडी हो ही। तो अधिकतर लोगों का सवाल ये आता है कि भाई हम तो बिजनेस ओनर्स में जाना चाहेंगे। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं बिजनेस ओनर्स की बात करता हूँ। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि बिजनेस में और जॉब में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब में ना अपने इनकम को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जबकि बिजनेसेस के अंदर आप अपनी इनकम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस महीने 2 लाख कमाने हैं, 3 लाख कमाने हैं, 4 लाख कमाने हैं, तो मैं ऐसे काम करूंगा, मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ। जॉब में नहीं, जॉब में आपकी सेट इनकम है, वही आपकी आनी है। यू कांट सेट योर वर्किंग टाइम एंड हॉलीडेज। जॉब के अंदर आपके हॉलीडे फिक्स होते हैं, संडे टू संडे, बस संडे ही आपको मिलता है, उसके अलावा आप एक दो मेडिकल लीव ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जॉब बिजनेस के अंदर आप आपका अपना टाइम होता है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर बॉस एंड इट इज स्लो। अगर मैं जॉब में बात करूं तो हमारी जो ग्रोथ होती है ना, वो हमारा बॉस डिसाइड करता है सर, हम नहीं डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस हो ना, तो सारा का सारा डिसीजन हमारा होता है और हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर ऑफिस वर्क। हमारा ऑफिस वर्क कोई कोई कंट्रोल नहीं है। 9 to 5 हमें जॉब करनी है तो करनी है। बट यहाँ पे बिजनेस में हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें 12 बजे अपने ऑफिस में जाना है जॉब बिजनेस करने के लिए, तो 12 बजे जाएंगे। हमें 4 बजे जाना है, 4 बजे जाएंगे। तो बिजनेस जो है, वो बिजनेस के फायदे बता रहा हूं मैं आपको। यू डू नॉट हैव रिस्क टू फेस एनी रिस्क। हाँ, एक फायदा है जॉब के अंदर कि आपको रिस्क फेस नहीं करना होता। लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो चार तो रिवॉर्ड्स है ना। ये दो ही आपको फायदे मिलते हैं जॉब्स के अंदर कि आपको रिस्क फेस नहीं करना। हाँ, बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क होता है। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रिस्क एंड ट्रबल्स।
और तीसरा जो सबसे अच्छा है इसमें, यू गेट अ वेरी स्मॉल चांस टू लर्न एंड इम्प्रूव। जॉब के अंदर आपको जो है ना, बस आपकी मेंटेलिटी भी उतनी हो जाती है कि मुझे महीने के 1 लाख रुपए चाहिए, तो बस मैं 1 लाख के हिसाब से मेरी सोच होती है, आप ज्यादा सीख नहीं पाते हैं, आप उतने रहते हैं। बट बिजनेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप नए नए लीडर्स से मिलते हैं, आप अपनी ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन जॉब्स एंड बिजनेस। अब देखते हैं, अगर बिजनेस इतना अच्छा है तो फिर हम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? तो बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब, हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं। बट नो बॉस, जॉब करने के लिए भी ना बहुत कुछ दिक्कतें होती है। देयर इज अ रिस्क इन बिजनेस। क्या क्या दिक्कत होती है? सबसे पहले आपको 50 से 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैपिटल चाहिए। हमें फिर टाइम निकालना पड़ेगा, और ये अभी हम जॉब कर रहे हैं तो हम उतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं। हमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस बिजनेस के अंदर, कि हम उस बिजनेस में, हाँ, हमें वो आता भी नहीं आता है, पहले हमें सीखना पड़ेगा। क्या हमारे पे टाइम है उतना बिजनेस सीखने के लिए, कि हम जाके पहले 1 साल जॉब करेंगे, या हम वो बिजनेस को सीखने की कोशिश करेंगे? नहीं है सर, एक एक्सपर्टीज नहीं है। कंपटीशन बहुत है। आप सोच रहे होंगे चलिए मैं एक दुकान खोलता हूँ, ये चलिए मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, चलिए मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ, तो आपको क्या लगता है आपसे पहले मार्केट में बिग प्लेयर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं? हमारा ट्रेंड, हमें नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, किस तरीके का ट्रेंड आने वाला है, हमें आई डोंट नो। बिजनेस के अंदर ये भी एक रिस्क है। चल गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं चला तो हमें डूबना ही डूबना है। टीम, बिजनेस करने के लिए हमें टीम चाहिए, हमें एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, उनकी तनख्वाह निकालनी पड़ेगी, हमें पार्टनर्स भी चाहिए, उनका भी शेयरिंग देनी पड़ेगी हमें। कोई भी बिजनेस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें मेंटर देने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए कोई नहीं है बिजनेस के अंदर। अगर हम अपना स्टार्टअप करते हैं, कोई मेंटरशिप नहीं देनी, आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और आप उस मेंटरशिप को ले सकते हैं। तो बहुत सारे रिस्क है अगर हम बिजनेस को बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल रन कैसे करता है। तो बिजनेस देखो, रन करने का सिंपल तरीका से बोलते हैं, डायरेक्ट जो बिजनेस की ना एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है। बेसिकली एक कंपनी होती है, जैसे साबुन की कंपनी मान लीजिए आप, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है साबुन। वो साबुन फिर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर खरीदता है, और रिटेलर से कस्टमर को जाता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब ये ट्रेंड नहीं है। अब क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर से सीधा सीधा मॉल्स में जा रहे हैं। मॉल्स क्या करता है, सारा का सारा साबुन उठाया, सारे के सारे टीवी उठाए, सारे के सारे जितने भी आइटम बने मैन्युफैक्चरिंग में, वो उठाए मॉल्स में अपने, जहाँ पे उन्होंने रखा, और उसको सेल आउट किया, उस पर डिस्काउंट दिया। आप देखेंगे आज का ट्रेंड क्या है, ऑनलाइन है। फ्लिपकार्ट भी ऐसे ही कर रहा है, अमेजोन भी ऐसे कर रहा है। वो मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं कि आपके यहाँ कितने टीवी है, 2000 टीवी है, मैं 2000 टीवी उठा रहा हूँ आपका। तो वो क्या करता है, वो रेट्स में उठाता है। अभी आप यहाँ पे देखना, मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका मार्जिन 40 से 50% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब 40 से 50 मार्जिन के बाद, अब जो बीच का मार्जिन होता है 50 से 60%, वो कौन खा रहे हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, या फिर अमेजोन, या फ्लिपकार्ट, या मॉल जितने होते हैं, वो सब ये ले रहे हैं जो मार्जिन होता है 50 से 100% का। और कस्टमर को कितने में खरीदना पड़ता है? 100 रुपए, यानी कि 100%। अगर मैं बात करूं एक साबुन की, अगर वो 40 रुपए का बनता है एक फैक्ट्री के अंदर, तो जो उसमें 50 से 60% का मार्जिन होता है, वो ये सब लोग कमा रहे हैं। और कस्टमर कितना पड़ रहा है? वो 100 रुपए का ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस मॉडल रन कैसे कर रहा है। तो इस तरीके से जो है 50 से 60% की जो है, जो मार्जिन होता है, वो ये लोग कमा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं, इसमें एक कहावत है कि सेटिस्फाइड कस्टमर माउथ इज बेस्ट मार्केटिंग टूल। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग करने के लिए ना, अगर डॉक्टर की मार्केटिंग करनी है, तो अगर आप डॉक्टर से खुश है ना, तो आप खुद ही मार्केटिंग करते हैं जाके। लॉयर की, यार वो तो लॉयर बहुत अच्छा है, तो मैं जो, वो बहुत इसी से सारे काम करवाता हूँ यार। होटल कोई अच्छा है यार, यार हयात में मैं रुका था, बहुत जबरदस्त होटल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप ही उसको प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे उसके। आपसे मैंने पूछा, रणवीर जी मुझे एक मिठाई खरीदनी है, तो आपने बोला कि ठीक है आप जाइए कुमार स्वीट्स के यहाँ से जाके मिठाई लीजिए, और मैंने उसके यहाँ से मिठाई ली 100 किलो। तो 100 किलो, मान लो मैंने 1 लाख रुपए की मिठाई खरीदी फॉर एग्जाम्पल। तो वो 1 लाख रुपए में से आपको क्या मिला सर, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बट हम फिर भी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि हमें आगे काम कैसे करना है। मार्केटिंग, जो माउथ मार्केटिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप समझिए कि कंज्यूमर टू प्रोज्यूमर अगर मैं बात करता हूं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आपको हम चाहते हैं कि हम आपको प्रोज्यूमर बनाएं। प्रोज्यूमर, अभी भी आप सामान कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, आप घर में 5 से 10 हजार रुपए का ग्रोसरीज आती हैं, आपका साबुन, तेल, शैम्पू, बहुत सारी चीजें आती है, तो आप अभी भी सामान खरीद रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 40 से 50% और 50 से 60% का जो डिफरेंस है, ये 50 से 60% आप कमा सकते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग।
और डायरेक्ट सेलिंग कैसे कमा सकते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले तो ये समझिए कि करंट सिचुएशन और फ्यूचर सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप अपनी जॉब से एक स्टोर पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं और आप वहां पे लेन देन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी दुकान से सामान खरीदिए, अगर मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन एज मॉडल, यहां पे आप अपना एक दुकान बनाइए, तो उसका बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप सामान खरीदिए और फिर आप एक अपना नेटवर्क बनाइए। तो क्या करेंगे, आप एक लाइफ बहुत अच्छी बना लेंगे, आप एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे जहां पे आप जो है पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आपको तो सामान लेना ही लेना है, आपको तो 10,000 पे सामान आना ही आना है, बस आपको अपनी दुकान बदलनी है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे उबर ने क्या करा, उबर के पास कोई अपनी टैक्सी नहीं है, ओयो के पास कोई अपना हॉस्पिटल नहीं, बट उसने एक नेटवर्क बनाया। उसने एक ऐप बनाई जिससे कि एक ट्रैफिक क्रिएट हुआ और लोगों को एक सुविधा मिली कि हाँ यहाँ पे मैं जो हूँ गाड़ी बुक कर सकता हूँ या यहाँ पे मैं होटल बुक कर सकता हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो आज उनका बहुत बड़ा एसेट है। एक नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, एवरेज डेली कंजप्शन इन योर नेटवर्क। अगर आपके पास, मैं कहता हूं कि 300 लोग हैं, 300 लोगों का सर्कल है, आपका एग्जांपल ले लेते हैं, और हर एक आदमी 100 से 150 रुपए पर डे खर्च करता है, 100 से 150 रुपए मान लेते हैं, और आपका जो सर्कल है वो 300 लोग का है, और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स मैं कहता हूं उनके भी फ्रेंड्स हैं, तो 300 इंटू 300 में मान लेता हूं 9,000, 90,000 लोग आपके पास हैं। तो 90,000 लोग, यानी कि अगर आप 100 रुपए भी खर्च करते हैं तो 1 करोड़ रुपए पर डे कमा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से कमा रहे हैं, बट मैं आपको पावर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। कि कितना बड़ा नेटवर्क, अगर 100 रुपए भी खर्च होते हैं तो तभी तो अमेजोन, अमेजोन अगर 2,000 टीवी बेचता है ना, और 1,000 एक टीवी पे वो सिर्फ कमा रहा है 1,000 रुपए। आप सोच के देखिए कितना पैसा कमा रहा है अमेजोन। इसीलिए वो वर्ल्ड का नंबर 1 आदमी है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे जो है अपनी दुकान को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे सर मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं क्लैप करना चाहूंगा। ये वर्ल्ड की सबसे टॉप नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका नाम है एमवे, और नाम तो आपने सुना ही होगा सर। ठीक है। ये अगर मैं बात करूं तो ये अभी तक 8.8 बिलियन इंसेंटिव्स दे चुकी है अपने पार्टनर्स को, और 8.8 बिलियन जो है ग्लोबल सेल्स क्राइटेरिया का पार कर चुकी है। 61.3 बिलियन बोनसेस एंड इंसेंटिव्स पेड कर चुकी है अभी तक। 1959 से ये स्टार्ट हुई थी कंपनी, 1959 से। और ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इट्स नॉट एन, आप ये मत समझना कि चैन बनाने वाली कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स मूव करते हैं। मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एमवे हैव हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें न्यूट्रीलाइट के साथ काम करती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज है, जहाँ पे ये आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड के साथ काम करती है। पर्सनल केयर की रेंज हमारे पास बहुत जबरदस्त है, और होम केयर की रेंज हमारे पास बहुत जबरदस्त है। सबसे अच्छी बात, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है तो ये आपको 30 दिन की 100% बायबैक गारंटी भी देते हैं। और कंपनी 1959 से वर्क कर रही है, जब से कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं थी तब से ये वर्क कर रही है। तो एमवे के बारे में और मैं आपको डिटेल बताऊं तो एक कैटलॉग है, इस तरीके की पूरी कैटलॉग हमारे पास होती है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। और आपको तो सामान वैसे भी लेना ही है कहीं ना कहीं से, आपको तो वैसे भी आपको 10,000 रुपये 5,000 रुपये खर्च करनी ही है। तो क्यों ना आप अपनी दुकान से खर्च करें ना। यहाँ पे फायदा ये है कि आप दुकान से खरीदते हैं तो आपको जो इंसेंटिव्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। नहीं तो सर, आप तक आज तक आप एक शैम्पू खरीद के ला रहे हो ना, जो नहाने के लिए बच्चों के लिए, या टूथपेस्ट खरीद के ला रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। वो सब का सब पैसा वो दुकानदार कमा रहा है, वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कमा रहा है। जो मैंने आपको दिखाया था 50 से 60% कमाने वाले लोग कौन है, वो बीच के दलाल जो होते हैं सर, वो कमाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के बारे में। अब बिजनेस की बात करते हैं। अगर आप एक कस्टमर बनते हैं तो आप सामान लीजिए, यूज कीजिए, दैट सिंपल। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नितिन जी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मुझे बताइए कैसे इनकम की जा सकती है, तो इसके पास बहुत जबरदस्त प्लान है। जैसे कि आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कुछ इनकम लिखी हुई है। अगर आप एक महीने में 20,000 की इनकम करते हैं तो आप 3% का लेवल करते हैं। ऐसे करते करते अगर आपका 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए काम होता है, तो आप 21% कमीशन पे आते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे 2 प्रकार की इनकम्स आप ले सकते हैं, पर्सनल वॉल्यूम और कस्टमर वॉल्यूम। पर्सनल वो जो आपके घर में सामान आता है, और कस्टमर वो जो आपके कस्टमर खरीदते हैं। अगर आप अपने घर में 4,000 रुपए का काम करते हैं, यानी कि मतलब 4 से 5,000 रुपये आपका घर के सामान आता है, तो आपके 50 पीवी का आपने काम किया। एक पीवी आप 100 रुपए का मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक है। और आपके कुछ कस्टमर हैं, 2-3 कस्टमर 50-50 पीवी का काम उन्होंने किया।
तो 150 पीवी वो हो गए और 50 पीवी आपके हो गए, तो 200 पीवी हो गए, मतलब मोटा मोटा 20,000 रुपए की सेल आपकी हो गई। तो 20,000 रुपए की सेल अगर आपको होती है तो आपकी उस महीने की इनकम होती है 2,920 रुपए। सर अभी तक भी तो आप कर रहे थे ना, अभी तक भी तो आप माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो ना, कि यहाँ से मिठाई ले लीजिए, इस डॉक्टर के पास चले जाइए, इस होटल्स में आप स्टे कर लीजिए। बट अगर यहाँ पे आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की अगर आप माउथ पब्लिसिटी करते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप यहाँ से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 30 दिन की बाय बैक गारंटी है, और तब भी आपको पैसे आ रहे हैं, तो सर इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर ऐसे ही कस्टमर बनाते बनाते और ऐसे ही आपके लोग ज्यादा इसमें आते चले जाएंगे आपके नेटवर्क में, और आपकी मंथली जो सेल है वो 10 लाख पार कर जाती है, इनकी 10,000 पीवी अगर आप करते हैं, तो सर आप अप्रोक्स 1.25 लैक्स पर मंथ कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इनकम एक हेल्दी इनकम होती है आज के टाइम में। अगर इतने पैसे मिल जाए तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और ये पार्ट टाइम करना है हमें। ये हमें ऐसा नहीं कि हमें इसको जॉब की तरह करना है 9 to 5, नहीं। आप 5 बजे फ्री होइए, 5 बजे के बाद आप 2 घंटा काम कीजिए, और सिर्फ एक आदमी से हमें मिलवाइए, एक आदमी से आप इससे बात कीजिए, उसको कस्टमर बनाइए, अदरवाइज उसको एबीओ बनाइए। आप ये जो बिजनेस जो है आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो हो गई इनकम। अब उसके अलावा जो अदर रिवॉर्ड्स होते हैं सर, आपको लीडरशिप सेमिनार में जाने का मौका मिलता है, जो इसमें आपको वर्ल्ड ट्रिप मिलती है। और इसकी ट्रिप लेविश ट्रिप होती है, मतलब हल्की फुल्की ट्रिप नहीं है सर, लेविश ट्रिप होती है। और पूरा वर्ल्ड आप घूमते हैं, हर साल आपको वर्ल्ड की ट्रिप मिलती है, और ये अलग है, आपके इंसेंटिव से अलग होते हैं। और उसके अलावा अगर आप धीरे धीरे तो जो 10 लाख का धंधा है, अगर आप ऐसी ही अपनी टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आप राइट साइड में देखेंगे हाउ मच कैन यू अर्न, तो आप ए अगर हैं और आप फाउंडर्स प्लेटिनम बन जाते हैं, तो आपकी जो इनकम है फाउंडर्स प्लेटिनम की लगभग लगभग 8.5 से 9 लाख रुपए पर ईयर आनी स्टार्ट हो जाती है। फाउंडर्स एमरल्ड की अलग, इसमें 30 से 70, 30 लाख से लेके 40 लाख। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ प्लेटिनम की, तो अगर आप प्लेटिनम बनते हैं जिसमें आपको 3 सिल्वर प्रोड्यूसर चाहिए होते हैं, तो इसके लिए आप मेरे साथ बैठना सर, पर्सनली मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हम इनकम कमा सकते हैं। तो प्लेटिनम के लिए 3 बंदे चाहिए होते हैं, 3 टीम चाहिए होती है, जो 10-10 लाख का टर्नओवर करती है, और आपकी इनकम लगभग लगभग 12.5 से 15 लाख के बीच में होती है। एमरेल्ड अगर होते हैं तो एमरेल्ड आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें आप फाइनेंशियली तो फ्री हो जाते हैं। 40 से 50 लाख रुपए आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, और ये कोई मजाक नहीं है, ऐसे लोग कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। हजारों लोग एमराल्ड हैं, हजारों लोग एग्जीक्यूटिव डायमंड्स हैं। और एक सबसे सुंदर जो इसके अंदर लेवल्स होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव डायमंड, जिसमें आप 6 लोगों के घर के अंदर, जिनको 6 लोग आप प्लेटिनम बना देते हैं, उन 6 लोग घर के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए महीना आते हैं। लेकिन आप अगर मैं बात करूं तो 9 से 10 लाख रुपए आप महीने की कमाने स्टार्ट कर देते हैं, एक डायमंड लेवल यहाँ पे अचीव करते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए हम आपको मेंटरशिप नहीं देंगे, यहाँ पे कंपनी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम देती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देती है। आप अपना बिजनेस करिए भाई साहब, 50 लाख रुपए का लगाइए, आप 1 करोड़ रुपए लगाइए। आपको कोई बिजनेस समझाने के लिए नहीं आएगा कैसे करना, आपको खुद करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, और आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया जाएगा। और उसके लिए आपका गुरुकुल जो है, एमबे गुरुकुल, ये आपकी पूरी पूरी हेल्प करता है। तो दैट्स ऑल। ये मेरा बिजनेस प्लान था रणवीर जी। इसमें 2 तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप इसमें एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर बन सकते हैं, जिसके लिए आपका मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। अदरवाइज आप प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं, आप अपना सामान खरीदिए, उसको यूज कीजिए, पसंद नहीं आता है तो रिटर्न कर दीजिए, दैट्स इट सर। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, और बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। डिटेल में अगर बात करनी है तो आप मुझे जरूर मिलिएगा सर, मैं आपको से कुछ प्रोडक्ट डेमो भी दिखाऊंगा, किस तरीके से प्रोडक्ट्स काम करते हैं। और ऑल प्रोडक्ट्स जो है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आते हैं। सो थैंक यू रणवीर जी, दिस इज ऑल डन, थैंक यू। हाँ जी सर।